शेरिया दाऊद भाई हमारे साथ हैं। शेरिया दाऊद भाई अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेरिया भाई आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा शेरिया भाई, ये कराची वाला वाक़या जो 3 साल की बच्ची का, ये आपकी आंखों से तो नहीं, कानों से और गुजरा होगा, आपने सुना होगा इसको या देखा होगा सोशल मीडिया पे। ये वाक़या जो ही मैंने पढ़ा शेरिया दाऊद भाई, मुझे ज़ैनब याद आई, कसूर वाली, जिसके ऊपर मीडिया सारा जी याद है ना? मैं एब्सोल्युटली, मैं खुदा की कसम आपको खा के कह रहा हूँ, आज भी मेरे ख्यालों में ज़ैनब का गम उसी तरह ताज़ा है जिस तरह रोज़े अव्वल में था। क्योंकि हमारी बच्चियां हैं, वो हम भी उनको बाहर भेजते हैं, वो अकेली खेलती हैं, वो सड़कों पे निकलती हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इस माशरे में किस शख्स ने हमें कोई मन्नत मान के बांध दिया है, कोई हमारे पे कोई जादू टूना किया हुआ है, हमारे पे कोई बंदिश हो गई है कि हमारे किरदार इतने क्यों गिर गए हैं कि 3 साल की बच्ची एक 30 साल के मर्द से महफूज नहीं है और मूंछों को अपने ताव दे रहा है। ये कौन सी बीमारी है? नफ्सियाती बीमारी छोड़ दीजिएगा, ये कौन सी अखलाकी बीमारी है जो इस माशरे में इस तरह धस बच गई है कि अब इसके ऊपर बात भी नहीं होती? अब ये इतनी आम बात हो चुकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। आपको पता है सबसे ज्यादा अलीमुल खबीर किसकी जात है? अल्लाह की जात है। अच्छा, अब अल्लाह ने ज़ाहिर बात है जब ये कायनात कायम फरमाई है तो इसके अंदर जजा और सजा का एक सिस्टम कायम किया। अब आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जब हम इसको, अगर जैसे वो जनाब साहब मरहूमा रहमतुल्लाह ताला अलैहा के वालिद साहब कह रहे थे कि जो हमने डिमांड की थी हमारी हुकूमत ने वो पूरी नहीं की कि इसको इबरत का निशान बनाया जाता, ठीक है ना। और अगर आप मुझे कहने दें, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुझे कहने दें, तो मेरा तो मानना ये है कि शायद सही बंदे को सजा भी नहीं मिली है। ये मेरी राय है, आप इसे इख्तलाफ कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर जिसको फांसी चढ़ाई गई उसको आपने कब कर दिया? अल्लाह के रसूल और अल्लाह का हुक्म क्या है कि जब कोई जुर्म हो उस पर सजा ताज़ीर जो यह साबित हो जाए तो उसको सरे आम सजा दो। अभी बिल्कुल हम हाल ही का वाकया साल से भी नहीं गुजरा, सऊदी अरब में आपको पता है एक बच्चा कत्ल हो गया किसी से, और उस नौजवान के आगे सारे कबीले वाले आ गए, हुकूमती अफराद आ गए, खानदान वाले आ गए, उन्होंने अपनी पगड़ियां उतार दी, उन्होंने अपनी सब चीजें रख दी कि माफ कर दो, लेकिन खून नहीं माफ हुआ, ठीक है। उसको उसकी गर्दन उतार दी गई क्योंकि कुरान ने कह दिया होंठ के बदले होंठ, आंख के बदले आंख, खून के बदले खून, ठीक है ना। जब हम दुनियावी लोग, सो कॉल्ड इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग, जब हम एनजीओ की बातें और उनकी शर्म करेंगे और कहते हैं ना कि जो मुंह खाता तो वहां शर्माती है, तो जब वहां से हमको एड मिलती है तो हमें शर्म तो आती है। अल्लाह उसके रसूल से नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। अल्लाह उसके रसूल से हमें शर्म नहीं आती। वो शर्म करके हमें करना भी क्या है? कौन सा हमारा जन्नत के ऊपर जन्नत दोज़ख पर क्या हमारा ईमान है? ये सवालिया निशान पड़ गया अब हम पर। आप कह रहे हो ना अखलाकियात की बात, हम पर अब ये सवालिया निशान पड़ गया है कि क्या हमारा जन्नत पर, दोज़ख पर, कब्र के अज़ाब पर, आखिरत के दिन पर, यौम हिसाब पर, दोबारा उठाए जाने पर। शेरिया दाऊद भाई, आपकी बात यहाँ पे रोक रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि क्या हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल से शर्म आती है? मेरे ख्याल में हमें IMF से ज़्यादा शर्म आती है, हमें अल्लाह रसूल से शर्म नहीं आती। ये बात बड़ी गलत है लेकिन बात सही है। अमीन भाई, आपने भी शेरिया दाऊद सुनी, आपने जो हुकूमत से मुतालबा किया कि इसको सरेआम फांसी दी जाए, इसको सरेआम सज़ा दी जाए, ये कोई ऐसा अचंबा नहीं था कि ये सोचा जाए कि कोई बड़ी कोई आपने कोई ऐसी बात कर दी है जो इस कायनात में नज़र नहीं आई। हमने ज़िया की मौजूदगी में देखा था, ज़ियाउल हक की, कि उसने पप्पू केस के अंदर जब फांसी दी थी तो 6-6 महीने थानों के अंदर कोई मुकदमा ही नहीं आया था, कोई चोरी का मुकदमा भी नहीं आया था। आपको उम्मीद है कि कोई कभी ये कानून बन जाएगा कि आइंदा कोई ज़ैनब की तरह का मुकदमा ना हो, जबकि रोज़मर्रा में हो रहा है? देखिए, मैं तो पार्लियामेंट में उसके बाद भी गया हूँ, सबसे फतह मिला हूँ तमाम पार्टियों में। तमाम हमारी जो पार्लियामेंट्री पार्टियां हैं उनमें बाद लोग हैं वो जो चाहते हैं, लेकिन फिर इनकी वो इंटरनेशनल कोई ऐसी मामला है, इनकी मजबूरियां बन जाती हैं जहाँ पर आगे ना ये जाते ना वो फुल स्टॉप लग जाता है। लेकिन अक्सरियत चाहते हैं कि ये कानून पास हो, जैसे जब उन्होंने अली मोहम्मद खान साहब ने सरेआम की करारदाद पास की और वो पास हुई, सरेआम से मौत की करारदाद पास हुई। अब जब वो गई है सेनेट में, उस वक्त बहस शुरू हुई है,
तो सेनेट में आ गए तो वो बगैर पास कर देते तो कानून बन जाना था। उसमें हमारी जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल है उस वक्त जो कि बड़ा याद साहब थे, उनसे भी उन्होंने ओपिनियन ली, उन्होंने भी इनकार कर दिया ये हमारी इस्लामी दीन शरीयत में इजाज़त नहीं है असर साहब मौल की। मैं बाद में मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनसे गिला भी किया कि अब मैं आपको सारे सबूत हवाले देता हूँ कुरान और हदीस से, सर हमसदाय मौल का जो सारे हवाले मौजूद हैं। तो उसके बाद फिर इन्होंने हमारी जो पीपल पार्टी है वो कहते हैं कि हम युवाओं के चार्टर के खिलाफ नहीं जा सकते। तो हम यूएनओ चार्टर के खिलाफ नहीं जा सकते। अमीन अंसारी, मैं आपका मैं लूँगा छोटा सा वक्फा और इस बात को सोचूंगा वक्फे में कि वाकई हम अल्लाह रसूल से मिलेंगे। अगर हम अल्लाह रसूल से मिलेंगे तो ये तमाम लोग जो यूएनओ चार्टर से या आईएमएफ से या यूरोप से या डॉलर से या पाउंड से डर रहे हैं या हया कर रहे हैं, ये उस वक्त क्या जवाब देंगे? सोचिएगा ज़रा।